बिल्कुल हम मनीषा रानी को सपोर्ट करते, अगर वो बिहार का नाम ऊंचा करती, बिहार का नाम रोशन करती तो बिग बॉस में पहुंच गई आप। बिग बॉस में पहुंच के गंदगी फैलाएगी तो बिहार का नाम रोशन होगा। गंदगी कहाँ फैला रही है? क्या कर रही है? वो बोली है, वो वोट भी मांगी है तो गंदगी फैलाते हुए वोट मांगी है। हमको तो शर्म भी आता है ये कहते हुए कि वो बिहार की बेटी है। एक बात बताइए, वो बोली है आंख मारते हुए कि जो भी हैंडसम लड़के हैं मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ के मुझे अपनी वोट करे। मतलब बाकी सब जो लड़का है वो नहीं करेगा उसको, तब तो किसी को नहीं करना चाहिए। हैंडसम लड़का 10 को खड़ा करिए, उसमें 2 हैंडसम लड़का होता है, बाकी 8 को नॉर्मल इंसान, कोई 30 साल के होंगे, कोई 25 साल के होंगे, कोई 45 साल के होंगे, कोई 60 साल के होंगे, तो उसको गर्लफ्रेंड समझ के वोट करेंगे। उसका ये बोलने में शर्म नहीं आया। और बिहार में हो के वो कर रही है तो कहीं ना कहीं वो बिहार का नाक कटाने का काम कर रही है। देखा जाए तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। और इससे पहले भी वो वायरल भी हुई है ना, तो कोई अच्छा काम करके वायरल नहीं हुई है, कोई हमारे बिहार का कल्याण करके वायरल नहीं हुई है, बिहार में कोई नाम करके वायरल नहीं हुई है। वो वायरल भी हुई है तो उसी तरह के अभद्रता फैला के। नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम है सुभाष यादव और अभी आप देख रहे हैं टारगेट न्यूज। अभी हमारे साथ लाइव लॉन्ग के ऑनर खुशबू दी है। आज हम इनसे बात करेंगे एलविस यादव के ऊपर, जो इसमें पूरे दुनिया में तहलका मचा कर रखती हैं। सिस्टम कि आप सिस्टम को वोट दिए हैं? देखिए, वाकई देंगे और देने लायक भी है। डिपेंड करता है किसी भी गेम में जो कंटेस्टेंट जाता है उसमें क्या काबिलियत होती है। और देखा जाए तो एलविस यादव में वो काबिलियत है कि पूरी भारत, हम ही नहीं महाराज, पूरा भारत आज उनको सपोर्ट भी कर रहा है और उनके लिए वोटिंग भी करेगा। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन आपको तो मनीषा रानी को करना चाहिए था बिहार से। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार से आना ही सबसे बड़ा बात नहीं होता। बिहेवियर भी मायने रखता है, कैरेक्टर भी मायने रखता है और आपके अंदर टैलेंट मायने रखता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा बिहारी कोई क्राइम करेगा तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। आप हमेशा से देखते आए होंगे हमारे स्टेटमेंट में, हम सपोर्ट उसका करते हैं जो वाकई सपोर्ट के लायक होता है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो भारत देश के अन्य किसी भी जगह का हो। सबसे पहले हम भारतीय हैं, तो उसके बाद हम भारत की ही बेटी हैं, तब हम किसी राज्य में आते हैं। अगर राज्यों में ही अगर हम अपने भारत को बांट दें, जब हम ही और आप बांट देंगे तो फिर दुनिया बांटेगी ही ना जी। तो सबसे पहले हम एक भारतीय हैं, भारत की बेटी हैं, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें। और बिग बॉस पूरा भारत में चलता है, सिर्फ बिहार का बिग बॉस नहीं है। बिग बॉस पूरा भारत का, इनफैक्ट देखा जाए तो वो ग्लोबल है, पूरा दुनिया का है। लेकिन बिग बॉस का जो प्रोग्राम होता है वो भारत में लाइव दिखाया जाता है, कलर्स टीवी पे जो भी है। तो भारत का जो प्रोग्राम है तो उसमें हम भारत के हिसाब से सोचेंगे। अगर आप हमसे सवाल करते कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो हम नीतीश कुमार से पहले मोदी का बात करेंगे ना जी, क्योंकि मोदी की जो बीजेपी पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो पूरा भारत लेवल पे है। और जेडीयू की अगर हम बात कर ले तो अभी जेडीयू ज़्यादा तरह से पूरा भारत में नहीं छा पाई है। तो उसी प्रकार से अगर हम बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो पूरे भारत लेवल पे हैं, ना कि सिर्फ बिहार लेवल पे। अब आ जाइए आप मनीषा रानी पे। आप कह रहे थे कि मनीषा रानी को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल हम मनीषा रानी को सपोर्ट करते, अगर वो बिहार का नाम ऊंचा करती, बिहार का नाम रोशन करती। तो बिग बॉस में पहुंच गई आप। बिग बॉस में पहुंच के गंदगी फैलाएगी तो बिहार का नाम रोशन होगा। गंदगी कहाँ फैला रही है? क्या कर रही है? वो बोली है, वो वोट भी मांगी है तो गंदगी फैलाते हुए वोट मांगी है। हमको तो शर्म भी आता है ये कहते हुए कि वो बिहार की बेटी है। एक बात बताइए, वो बोली है आंख मारते हुए कि जो भी हैंडसम लड़के हैं मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ के मुझे अपनी वोट करे। मतलब बाकी सब जो लड़का है वो नहीं करेगा उसको, तब तो किसी को नहीं करना चाहिए। हैंडसम लड़का 10 को खड़ा करिए, उसमें 2 हैंडसम लड़का होता है, बाकी 8 को नॉर्मल इंसान होता है। और उसकी बात और हाँ, अगर वो बात करें तो कोई 40 साल के होंगे, कोई 30 साल के होंगे, कोई 25 साल के होंगे, कोई 45 साल के होंगे, कोई 60 साल के होंगे, तो उसको गर्लफ्रेंड समझ के वोट करेंगे। उसका ये बोलने में शर्म नहीं आया। वही अगर ये कहती ना कि जितने भी बिहार की माताएं हैं, जितने भी बिहार के पिता समान लोग हैं, जितने भी चाचा हैं, भैया हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे लोग हमें वोट करिए, तो शोभा देता है। एक लड़की, सबसे पहले तो वो लड़की होकर इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रही है जो कहीं से भी शोभा नहीं देता है। और बिहार में होके वो कर रही है तो कहीं ना कहीं वो बिहार का नाक कटाने का काम कर रही है। देखा जाए तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। और इससे पहले भी वो वायरल भी हुई है ना, तो कोई अच्छा काम करके वायरल नहीं हुई है, कोई हमारे बिहार का कल्याण करके वायरल नहीं हुई है, बिहार में कोई नाम करके वायरल नहीं हुई है। वो वायरल भी हुई है तो उसी तरह के अभद्रता फैला के, अश्लीलता फैला के। जब भोजपुरी में अश्लीलता की बात आती है तो हम लोग विरोध करते हैं, तो वो रील्स स्टार है, रील्स में अभद्रता फैला के अगर वो आगे गई है तो हम उसका विरोध क्यों नहीं करेंगे? कहीं से भी वो सपोर्ट करने के लायक नहीं है। लेकिन एलविस यादव के अंदर क्या क्वालिटी है कि आप सपोर्ट करें? देखिए, एलविस यादव के अंदर अगर क्वालिटी नहीं होता तो जैसे ही वो बिग बॉस में एंट्री मारता है, बिग बॉस का टीआरपी ऐसे उठ नहीं जाता अचानक से। और जिस प्रकार से एक बार बिग बॉस को निकालने की बात सलमान खान ने कर दी थी, तो सलमान खान जो कि सुपरस्टार हैं, उसको पूरी दुनिया जानती है, उनका 3 मिलियन फॉलोवर्स रातों रात घट गया एक एलविस यादव के कारण। तो जरा सोचिए कि बिना टैलेंट का कोई बंदा इतना नहीं कर सकता। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बिग बॉस, जो कि खुद सलमान खान का ही है, उनका
फॉलोवर्स बढ़ जाए किसी एक कंटेस्टेंट के कारण। ऐसा इतिहास में, बिग बॉस के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये OTT सीजन 2 चल रहा है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ था। और जब रही बात बिग बॉस की, एल्विश यादव की, इससे पहले भी बहुत सारा उसका ऐसा कारनामा है जो दुनिया देख चुकी है, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं और खुलकर समर्थन कर रहे हैं। डजंट मैटर कि वो यादव लगा हुआ, नहीं, अगर एल्विश यादव की जगह कुछ भी होता जो उसके अंदर, जो उस बंदे के अंदर टैलेंट है, लोग उसमें भी उसका सपोर्ट करते हैं। लोग कहने में लगे हैं कि मनीषा रानी का ओहदा ज़्यादा है एल्विश यादव से, क्योंकि एल्विश यादव एक यूट्यूबर हैं। अच्छा, क्या होता है आज मनीषा रानी क्या है? वो एक्ट्रेस हैं। कैसे एक्ट्रेस हैं? लोग पहले क्या थी? वो पहले रील्स बनाना शुरू की, वीडियो छोटा छोटा बनाना की। ऐसे तो हर रोज हमारे बिहार में लोग, लड़कियां वायरल होती है रील्स बना के, छोटा छोटा कपड़ा पहन के रील्स बनाने वाली लड़कियां। अब सबसे ज्यादा उर्फी जावेद तो सबसे ज्यादा वायरल है, तो देखा जाए तो उर्फी जावेद उससे अच्छी है उसके हिसाब से, अगर सोचा कपड़ों के हिसाब से सोचा जाए तो।